Good evening, dear students. So far, we have studied about the various methods of collection of data, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड. और प्राइमरी मेथड्स के अंतर्गत हमने देखा कि प्राइमरी मेथड्स हम किसको कहते हैं, सेकेंडरी मेथड किसको कहते हैं. दीज आर पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, सो अभी तक हमने प्राइमरी मेथड्स में हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को पढ़ा और उसमें उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात की कि उसके मेरिट्स क्या हैं और उसके डिमेरिट्स क्या हैं, उसकी सूटेबिलिटी क्या है. ओके, अब हम आज बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. जैसा कि आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. पहली बात, इसका मीनिंग क्या है. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज़ द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड ओरली. नाम ही है ओरल, तो क्या होगा, ओरली. हम किससे पूछेंगे? फ्रॉम द पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. जिनके पास इन्फॉर्मेशन होने की संभावना है, वैसे लोगों से हम इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. एंड नॉट फ्रॉम द पर्सन्स रिगार्डिंग हुम द इन्फॉर्मेशन इज नीडेड. मतलब हमको सी के बारे में पता करना है, तो हम डायरेक्ट सी से न पूछकर किससे पूछ रहे हैं? बी से. रिमाइंड, फिर से देख लेंगे. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड ओरली फ्रॉम द पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस. हम ये उम्मीद है कि बी जो है इसके कांटेक्ट में है, तो बी हमको इन्फॉर्मेशन दे सकता है. रिमाइंड, फ्रॉम द हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इन्फॉर्मेशन इज नीड. हमको तो सी के बारे में जानकारी लेनी थी, तो हम बी और सी एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा हैं, तो हम सी से डायरेक्ट ना पूछकर हम बी से जानकारी लें. तो ये हमारा इस मेथड के अंतर्गत ये तरीका अपनाया जाता है. अंडर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, पीपल फ्रॉम होम इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर कॉल्ड विटनेसेस. ठीक है, तो ये बी क्या हुआ? बी विटनेस हो गया. गेट पॉइंट? बी क्या हो गया? बी इज अ विटनेस. ठीक है. दिस मेथड इज यूज्ड बाय कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, कमीशंस एंड कमिटीज के द्वारा ये मेथड अपनाया जाता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. एग्जाम्पल, टू नो अबाउट ग्रीवांसेज ऑफ वर्कर्स वन मे टॉक टू देयर ट्रेड यूनियन लीडर्स rather than asking workers themselves. ठीक है, ट्रेड यूनियन लीडर्स के से हम वर्कर्स की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं. सूटेबिलिटी, इसकी सूटेबिलिटी क्या है? दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज. हमने वहाँ देखा था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में कि शॉर्ट जब होगा तभी अच्छा होगा. अब यहाँ पर क्या है? लार्ज होगा तभी ये इट इज़ ओके, गुड. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश. ठीक है, इसकी सूटेबिलिटी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश. इसमें उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा. कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इलिटरेसी और इग्नोरेंस. जहाँ पर इलिटरेसी और इग्नोरेंस है, वहाँ पर ऐसे केस में हम डायरेक्ट ए इज़ नॉट गोइंग टू सी बिकॉज ही इज़ इलिटरेट. ठीक है, बट बी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सी and he is literate, so A is going to be to collect the information about C. Get your point? तो इस केस में देखो, concerned informants are incapable, C is incapable of providing information due to illiteracy or ignorance. I hope it is clear. Get your point? Next, inquiry is complex in nature that only specialized people can give details. ठीक है, इंक्वायरी क्या है? इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. कैसा है ये? इंक्वायरी कॉम्प्लेक्स है नेचर में, दैट ओनली स्पेशलाइज्ड पीपल कैन गिव डिटेल्स. केवल स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं वही इंक्वायरी दे सकते हैं. इंक्वायरी इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली स्पेशलाइज्ड पीपल कैन गिव डिटेल्स. ठीक है, जिसके बारे में सामान्य व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकता है, केवल स्पेशलाइज्ड व्यक्ति ही इसको दे सकते हैं, because they have the understanding of the subject. ठीक है. नेक्स्ट, मेरिट्स क्या है? कवर्स वाइड एरियाज. ठीक है,
इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा होगा। दिस मेथड कवर्स अ वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज। कॉस्ट इफेक्टिव सिंस इट सेव्स लेबर टाइम एंड मनी, क्योंकि आपको सी के पास जाना नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मान लो सी की तरह बहुत सारे लोग हैं, डी है, ई है, एफ है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये इनके पास एक एक के पास ना जाके डायरेक्ट इसलिए ये इनके टच में है, तो ये आसान हो गया इसके लिए। तो टाइम, लेबर, मनी, इन सब की बचत होगी। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सिंपल, दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज रिलेटिवली सिंपल एंड कन्वीनियंट। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन। सिंस इन्वेस्टिगेटर कैन सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, डेटा कलेक्टेड आर रिलायबल। नाउ demerits we will see. Lack of accuracy. This method is lacking in accuracy terms as the information is obtained from the third party. क्योंकि डायरेक्ट बी जो है इट इज़ नॉट डायरेक्ट रिस्पोंडेंट। सी अगर डायरेक्ट पूछा गया होता तो इट इज़ मोर रिलायबल, बट सी के बारे में बी बोल रहा है तो इट इज थर्ड पार्टी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी से हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो एज इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी विटनेस एंड नॉट from the person directly concerned, there is a possibility of not getting true information. So I hope that this is clear. This point is very much clear. Lack of accuracy. So now we will move further and we will see the personal bias. Second point is personal bias. Okay, this scope is there, that is personal bias. So there is a possibility of information being biased as various evidences obtained may sometimes be exaggerated by the witnesses. मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुतिकरण, exaggeration. So there is a possibility of information being biased as various evidence. मान लीजिए कि ए को इन्फॉर्मेशन लेना है सी के बारे में और बी से ले रहा है, तो हो सकता है बी इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि इसके पर्सनल रिलेशंस ठीक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्लास में कभी कभी ऐसा होता है कि मॉनिटर्स जिनको अपॉइंट किया जाता है वो बाकी बच्चों के प्रति, उसमें हर तरह के बच्चे हैं, कुछ से इसकी नहीं पढ़ती हो, तो वो जो क्लास टीचर हैं, क्लास टीचर को जो इन्फॉर्मेशन दे, तो ये मोहन के बारे में गलत, माइकल के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पर्सनल बायसनेस की वजह से। पॉइंट, तो ये पॉइंट बताता है कि पर्सनल बायस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग बायस्ड एज वेरियस एविडेंसेस ऑब्टेन्ड मे समटाइम्स बी एग्जैगरेटेड बाय द विटनेस। Doubtful in conclusions. The conclusions may be doubtful due to carelessness or lack of information with the witness. मतलब केयरलेसनेस का एक अप्रोच है, केयरलेसनेस हो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हों वो थोड़ा केयरलेस हों, हाँ, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द विटनेस। ठीक है। और विटनेस के बाद भी कभी कभी अधूरी जानकारी हो, तो इस तरीके से वो इसके रिलायबिलिटी पर थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है और उसकी वजह से कंक्लूजन अफेक्ट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसको इसी फॉर्म में लिखने का प्रयास करना चाहिए। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज, विच मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वाइडर एरियाज। कंपेयर, ये हमेशा दोनों कंपेरेटिव हैं। दिस डेटा कलेक्टेड आर ओरिजिनल इन नेचर। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ओरिजिनल इन नेचर होता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दिस मेथड लैक्स ओरिजिनलिटी एज विटनेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दिस इट इज़ मोर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा कॉस्टली होता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, इसमें एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ लेस कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दिस मेथड इज मोर रिलायबल एज इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, और दिस मेथड इज लेस रिलायबल एज इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द विटनेस। ओके, सो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको एक मार्क कर दें, हाँ, जो बड़ा ही पवित्र मार्क है, इस मार्क से हमने मार्क कर दिया और इसको आप एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट समझें।
डबल मार्क कर दिया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आज हमने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा किया। इससे पहले हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। और हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, थैंक यू।